क्या दलित वोट बैंक बनकर रह गया है सिर्फ किसी पार्टी की सरकार बनाने के लिए? पीडीए की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, इन्होंने तो आजादी से लेकर अब तक सिर्फ धोखा देने का काम किया। आउटसोर्सिंग में यही समाजवादी पार्टी की लेकर के आई थी। 10,000 रुपए मिलना होते थे तो ये 4,000 देते थे उनके लोग, जो दलाल टाइप के लोग थे। एक ट्रेंड सोशल मीडिया पे चलता है कि दलित वोट बैंक जो है उसको लुभाने के लिए, मतलब दलित वोट बैंक को पाने के लिए सारी सरकारें इच्छुक हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी का एजेंडा हो, पीडीए का, या बहन जी का हो, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। आपकी नज़रों में क्या लगता है, क्या दलित वोट बैंक बनकर रह गया है सिर्फ किसी पार्टी की सरकार बनाने के लिए? क्यों, मतलब किस तरीके से आप देखते हैं इसको? जब से मैं अध्यक्ष हुआ हूँ, दलितों के अंदर एक राजनीतिक चेतना का जागरण हुआ और मैंने प्रयास किया है। मैंने अभी शुरुआत में कहा कि राजनीति प्रत्येक व्यक्ति को दखल रखना चाहिए। चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि इस देश की जनता को एक नजर केंद्र पर और एक नजर खेत पर रखनी चाहिए। सही बात है। तो उसको मैं फॉलो करता हूँ। वो भी, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, उनके तमाम विचारों को मैं पढ़ता हूँ, उनके उस आइडियोलॉजी पर काम करने की भी कोशिश करता हूँ। और आप वर्तमान में देखिए कि भारतीय जनता पार्टी, सरदार पटेल कांग्रेस के नेता माने जाते थे, लेकिन इस देश के अंदर से वो गायब थे, कहीं पता ही नहीं था। देश की आजादी में आपके वो अपने क्या कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी का कितना बड़ा योगदान था जी, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का कितना बड़ा योगदान था। क्या दिल्ली में कहीं कुछ दिखाई देता है? ये जो दोहरा मापदंड था, दोहरा चरित्र था सरकारों का, वो हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने सबको सम्मान देने का काम किया। आपके सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा आपने देखा कि वहां दिल्ली के अंदर स्थापित हुई है, और सरदार पटेल की आदमकद प्रतिमा स्थापित हुई है। ऐसे तमाम लोगों के जो इस अनुसूचित समाज में इस देश के अंदर जिनका योगदान रहा है, मैं अनुसूचित मोर्चे का अध्यक्ष होने के नाते जितने भी मेरे कार्यक्रम है उसमें सब में मैंने प्रदर्शनी लगाई है कि ये अनुसूचित समाज के लोग हैं जिनका इस देश के अंदर बड़ा योगदान रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने हमें प्रेरित किया और कहा, रामचंद्र जी, ये है इतिहास तुम्हारा, दिखाओ अपनी जनता को, अपने लोगों को कितना बड़ा योगदान रहा। और आप पीडीए की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, इन्होंने तो आजादी से लेकर अब तक सिर्फ धोखा देने का काम किया है दलित समाज को। और ये जो पीडीए की बात करते हैं, इनके तो इतिहास में कि आउटसोर्सिंग कौन लेकर के आया। आज हमारे लोग जो है, हमने इसकी लड़ाई लड़ी, हमारे देश के अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसको खत्म करके एक निगम बना दिया। आउटसोर्सिंग में यही समाजवादी पार्टी की लेकर के आई थी। 10,000 रुपए मिलना होते थे तो ये 4,000 देते थे उनके लोग, जो दलाल टाइप के लोग थे।